राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की सेकंड बुक पैनोरमा और पैनोरमा का चौथा पार्ट ड्राउट, जो कि आपके संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 में जो पाठ्यक्रम संशोधित किया गया उसमें आपके चौथा पार्ट रखा गया है और इस पार्ट में से प्रश्न आएंगे। चौथा पार्ट जो कि शरत चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ पार्ट है ड्राउट। ड्राउट का अर्थ होता है सूखा। बहुत ही अच्छा पार्ट है। इस पार्ट में पढ़ने के बाद जब हम ये पार्ट पढ़ लेंगे तो उसके पश्चात आपको क्या करना है वो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। यानी हम एक तो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे इनके, और इंपोर्टेंट प्रश्न जो होंगे वो आप ये मान लो कि आपको HW के रूप में दिए जा रहे हैं और इनका यानी होमवर्क जो है वो आप करके आप अपने टीचर के पास भेज सकते हैं, आपके टीचर के पास भेज सकते हैं, या मेरे जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं 9610208295 इन पर भी आप भेज सकते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपसे मैं बार बार कहता हूं कि आपको अभ्यास करना चाहिए, उत्तर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। जब आप उत्तर लिखने का अभ्यास ही नहीं करेंगे तो आप घर बैठे बैठे लेखन शैली भूल जाएंगे। जब परीक्षा में जाएंगे 3 घंटे तक आपको लगातार कंटिन्यूसली लिखना होगा तो उस समय फिर आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए आपकी हैबिट जो है, आदत जो पड़ी हुई है लिखने की, उसे तोड़ना मत, उस पर ब्रेक मत लगाना। इस बात को आप ध्यान से देख लेना। जब आपके पास लिखने की शैली अच्छी होगी, जब आप लिखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी की सुविधा के लिए ही यानी ये जो नंबरों का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ऐड हो सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में समय समय पर एग्जाम से संबंधित जो सामग्री डाली जाती है उसका अध्ययन भी आप कर पाएंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो ही पाठ कोई अपलोड किया जाता है या परीक्षा से संबंधित कोई प्रश्न अपलोड किए जाते हैं तो तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लें। आगे का सफर भी अपना बना रहेगा। इसमें एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो भी हम पढ़ेंगे कि इस पार्ट के लिए एडिशनल क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और अपने यहाँ से आप वैसे भी जानते हैं कि 4 विषयों की जो क्लासें अपडेट की जाती है उनमें से लगभग जो अपना सिलेबस है वो सभी सब्जेक्ट्स का अर्थात 4 विषयों का लगभग सिलेबस यानी 90% से अबव सिलेबस आपको करवा दिया गया है। और अब प्रश्नोत्तर होंगे, अर्थात जैसे इंग्लिश में आपकी जो रेनबो बुक है, रेनबो के पार्ट 1 से 3 के प्रश्न की सीरीज डाली जाएगी और उस सीरीज में आपके मोस्ट प्रश्न होंगे। उन मोस्ट प्रश्नों को आपको याद भी करना है और आपके लिए पढ़ने में वो सुविधा भी होगी। इससे पहले आप प्रत्येक पार्ट का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि वो पार्ट आपके दिमाग में रहे। तो आइए चलते हैं उस पार्ट पर। देखिए आपका पार्ट ड्राउट। ड्राउट का अर्थ होता है सूखा। सूखा को जिसको हम ये कह सकते हैं अकाल, बरसात जब नहीं होती है। शरत चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ पार्ट है, बहुत ही अच्छा पार्ट है, वेरी अट्रैक्टिव पार्ट है, ये बहुत ही आकर्षक पार्ट है। इस पार्ट को पढ़ने से आपके लिए इंप्रेसिव भी है, अर्थात आपको प्रेरणा भी मिलेगी कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, अर्थात जीवन में या अपने भारत में कैसी कैसी स्थितियां हैं। इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप देख पाएंगे। देखिए, द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। गांव जिसे काशीपुर के नाम से जाना जाता था, इट वॉज ए स्मॉल विलेज, यह एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम क्या था? काशीपुर। इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल, यहाँ के जो जमींदार थे वो भी छोटे ही थे। यट हिज टेनेंट्स डेयर्ड नॉट स्टैंड अप। टेनेंट्स का अर्थ होता है काश्तकार, और काश्तकार यानी जमींदारों की खेती जो करते हैं, अर्थात बटाई पर जो खेती करते हैं, का खेत का किसान का होता है, लेकिन टेनेंट्स जो होते हैं, काश्तकार होते हैं, उस पर खेती करते हैं, उसके बदले में उनको कुछ मिलता है। तो यहाँ के जो काश्तकार थे वो उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रख पाते थे। यहाँ का जमींदार तो छोटा ही था, लेकिन उस जमींदार के सामने भी वो हिम्मत नहीं कर पाते थे। ही वॉज सो रथलेस, वह इतना निर्दयी था। रथलेस का मतलब निर्दयी। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। एक दिन उनके बेटे का जन्मदिन था, किसके? जमींदार की। इट वॉज नून, और दोपहर का समय था। तारक रत्न द प्रिस्ट वॉज ऑन हिज वे। तारक रत्न जो एक पुजारी था वो अपने रास्ते से घर जा रहा था। फ्रॉम हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस,
यानी अपने भूस्वामी के घर जा रहा था। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहां उसे प्रार्थनाएं करनी थी। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई, और ये मई का महीना था, मई का महीना अंत हो रहा था। बट नोट अ पैच ऑफ क्लाउड, पैच का मतलब टुकड़ा, बट नोट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन बादल का एक टुकड़ा भी आकाश में नहीं देखा जा सकता था। अर्थात बहुत अधिक गर्मी थी, और गर्मी के दिनों में भयंकर गर्मी थी, वहां पर बादल नहीं थे। द रेनलेस फर्मामेंट पावर्ड फायर, और ये वर्षा विहीन जो समय था, आकाश जो था, परमानेंट यानी आकाश, अग्नि उगल रहा था, अग्नि उगल रहा था, अर्थात उड़ेल रहा था। बहुत अधिक गर्मी थी, भीषण गर्मी थी। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट द हॉरिजन, द फील्ड इन फ्रंट, ये जो मैदान जो थे बिल्कुल हॉरिजन फैले हुए थे, हैड ब्रोकन अप इनटू द टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ फिशर्स ऑन बर्निंग ब्लेज, और यानी सामने जो जमीन जो थी, वो मैदान जो थे, मैदानों से भयंकर गर्मी है, यानी हजारों जो उनकी गर्मी की जो ब्लेज है, अर्थात ज्वालाएं हैं, वो उगल रहा था। हजारों ज्वालाओं की लपटें उगल रही थी, जमीन भी उगल रही थी। एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वाज अनसीजिंगली, एंड इट लुक्ड, ऐसा लगता था मानो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ, अर्थात माँ पृथ्वी का लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वाज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू देम ऑफ एज स्मोक, और ऐसा लग रहा था यानी मदर अर्थ जो है इस पृथ्वी से लगातार धुएं के रूप में जो गर्मी है वो निकल रही थी। अगर कोई व्यक्ति, यानी इफ वन गैस लोग इट्स राइजिंग फ्लेम, अगर मान लो कोई व्यक्ति इन निकलती हुई ज्वालाओं को देख ले, इस मोमेंट को देख ले, तो इट लेफ्ट हिम एज इट वर डस्ट विद ड्रंकनेस, और इससे ऐसा लगता जैसे कि उसने कुछ पी रखा हो, नशे में चूर हो गया हो। एट द एंड ऑफ द फील्ड, और जहां से खेत समाप्त होते हैं, बिसाइड द रोड, और रोड के एक ओर, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, वहां पर गफूर नामक एक जुलाहा था, वीवर था, उसका घर था। नाउ दैट द मड वॉल्स वर ruins, अब तक उनके घर की जो दीवारें थी वो ढह चुकी थी, ruins ढह गई थी। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, और उनका आंगन जो है वो एक आम रास्ते को छू रहा था, अर्थात कहने का अर्थ है कि वहां पर दीवारें नहीं थी, जिससे वो ऐसा लगता था कि आम रास्ता भी उनके घर से निकल रहा था। एंड द इनर प्राइवेसी वाज थ्रोवन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय, और घर की जो गोपनीयता थी वो आम रास्ते से गुजरने वाले पथिक भी देख सकते थे। इसलिए हे गफूर इज एनीबॉडी इन कॉल्ड द तारक रत्न, तारक रत्न उधर से जाते हुए तारक रत्न ने कहा कि अरे गफूर क्या अंदर हो, कोई अंदर है? तारक रत्न ने कहा स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ट्री ऑफ द रोड साइड, रोड के एक और जो एक पेड़ था उस पेड़ की छाया में खड़े होकर के गफूर को पुकारा। व्हाट डू यू वांट, क्या कहना चाहते हैं? फादर इज डाउन विद फीवर, आंसर गफूर्स लिटिल डॉटर, उनकी छोटी सी बेटी बाहर निकल करके, गफूर की छोटी सी बेटी थी, वो बाहर निकल करके उसने कहा कि बापू को बुखार आया हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? एज 10 अपीयरिंग एट द डोर, जो कि एक 10 वर्ष की बेटी थी, वो अपने दरवाजे पर आकर के बोली। फीवर कॉल द स्कॉर्ड्रन, अर्थात कि बुखार आ गया है, बदमाश को कहो बाहर आए। तारक रत्न शाउटेड, तारक रत्न चिल्लाया। द नॉइज ब्रॉट अप गफूर आउट शिवरिंग विद फीवर, अब तारक रत्न की आवाज सुनकर के या वो नॉइज सुनकर के और गफूर बुखार से कांपते हुए बाहर आता है। A bull was tied to the old acacia, उनका एक बुल था, अर्थात वो बेल था, वो बेल एक बबूल के पेड़ के बंधा हुआ था, बबूल, अकेशियन बबूल। They leaned against the broken wall, जो कि एक यानी टूटी हुई दीवार की ओर झुका हुआ था। What do you see I there demanded, what do I see there, कि मैं ये क्या देखता हूँ? डिमांडेड तारक रत्न ने कहा, इंडिकेटिंग द बुल, एक उस जो उनका बेल था उस बेल की ओर इशारा करके उसने कहा कि अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? डू यू रियलाइज,
क्या आप जानते हैं? दे द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, कि जमींदार जो है वो इस बात को सहन नहीं करेंगे। क्या? हिज फेस वाज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन, क्रोध से उनका जो चेहरा है वो लाल हो गया था। क्रिम्सन यानी लाल, इंडिग्नेशन यानी क्रोध से, एंड द हीट ऑफ द सन, और सूर्य की गर्मी से। सूर्य की गर्मी और क्रोध से उनका चेहरा लाल हो रखा था और उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं ये? इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श, बिल्कुल ऐसा जाना जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि उसके जो शब्द थे बहुत ही कठोर थे, असहनीय थे। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर ने उनकी तरफ साधारण रूप से देखा और अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट हिज वर्ड्स, उसके शब्दों का उत्तर नहीं देते हुए उसने कहा, वेल शेड तारक रत्न, तारक ने कहा, आई शॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट इज स्टिल देयर। उसने कहा कि अब ये मॉर्निंग का समय है और मॉर्निंग से मैं ये देख रहा हूं कि ये यहीं बंधा हुआ है। इफ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलिव, उसने कहा कि अगर आपका ये बेल मर जाएगा तो आपका मालिक आपकी चमड़ी उधेड़ देगा, फ्ले चमड़ी उधेड़ देगा, अलिव जीवित, यानी आपका ये जो बेल है, अगर ये बेल मर जाएगा तो आपका जो लैंडलॉर्ड, आपका भूस्वामी मालिक है, वो आपकी चमड़ी उधेड़ देगा, अर्थात आपको दंड देगा। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूंगा? फादर आई एम हेल्पलेस, उसने कहा कि माई बाप मैं क्या करूं, मैं असहाय हूं। आई हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से मैं बुखार से पीड़ित हूं। आई कैन नॉट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं उसे चरने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता। आई फील सॉइल, मैं इतना बीमार हूं। कैंट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, कैंट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, क्या आप उसे चरने के लिए छोड़ नहीं सकते? वे शैल आई लेट हिम गो, उसने कहा कि मैं उसे माई बाप कहाँ चरने के लिए छोड़ूं, यानी तारक ने कहा कि आप इस बेल को तो चरने के लिए छोड़ सकते हो, तब उसने कहा कि मैं इसको कहाँ चरने के लिए छोड़ूं? यदि मैं इसे चरने के लिए छोड़ूंगा तो पीपल हैवंट थ्रेश्ड देयर पैडी येट, लोगों ने अभी तक अपने धान को समेटा नहीं है, थ्रेश्ड समेटा नहीं है, निकाला नहीं है। इट इज स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, वो अभी भी खेतों में पड़ा हुआ है। द स्ट्रो हैजंट बीन गैदर्ड, और उनका जो भूसा है, अर्थात चावल का जो भूसा है या धान का जो भूसा है, वो भी इकट्ठा नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज बर्न्ड शिंडर्स, और प्रत्येक जो है हर कुछ जल भी गया है, अर्थात कहने का अर्थ खराब हो गया है। देयर इजंट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कहीं भी एक घास की पत्ती भी नहीं है, ब्लेड इन पत्ती, घास का एक पत्ता भी नहीं है। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? फादर he might start poking his nose into somebody's paddy or eating somebody's straws, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो यह दूसरों के खेतों में मुंह मारेगा। पॉकिंग हिज नोज यानी मुंह मारना, अर्थात ये दूसरे के खेतों में चला जाएगा और दूसरों का धान खा जाएगा और किसी का भूसा खा जाएगा। तारक रत्न सॉफ्टन्ड ए लिटिल, तारक रत्न थोड़ा नरम हुए और बोले, बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड, लेकिन आपको इसे छाया में तो बांधना चाहिए ना भाई, आपने इसको छाया में नहीं बांधा, ये बिल्कुल धूप में खड़ा है। एंड समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंथ्स, उसने कहा कि कम से कम आप इसको एक आध बंडल भूसे का डाल देते, कम से कम इतना तो डालते, एक आध मंच यानी पूड़ी, अर्थात एक दो पूड़ी इसे डालते कम से कम धान की। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या आपकी बेटी ने चावल नहीं पकाया है? व्हाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस ऑफ वाटर, यदि आपकी बेटी ने चावल पकाया तो उसके मांड दे दो, अर्थात चावल का जो उबला हुआ पानी होता है, बॉइल्ड राइस वाटर, जिसे हम अपनी भाषा में मांड कहते हैं, कि उसे मांड ही पिला दो चावल की। लेट हिम ड्रिंक इट, उसे ये पीते पिला दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर के पास कोई जवाब नहीं था। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न, उसने तारक रत्न को बिल्कुल असहाय होकर के देखा। एंड डीप साई एस्केप्ड हिम, उससे बचने के लिए उसने एक गहरी सांस ली कि आप बात जो कह रहे हो बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन करूं क्या? आई सी यू हैवंट इवन गोट दैट मच, उसने कहा कि मैं देखता हूं कि आपके पास वो भी नहीं है, अर्थात एक पूली या एक गट्ठर भी आपके पास धान का नहीं है। व्हाट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, यानी आपको जो आप
हिस्से में जो स्ट्रा यानी भूसा या जो चारा जो मिला था उसका आपने क्या कर दिया? आई सपोज यू हैव गोन एंड सोल्ड इट। इसका मतलब मैं सोचता हूं, मैं कल्पना करता हूं कि आपने उसको भी आपने बेच दिया है। एंड सेटिस्फाइड टू योर बेली, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए, अर्थात कि आप अपनी भूख मिटाने के लिए आपने वो चारा भी बेच दिया होगा। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल ऑफ फॉर द बुल, अब आपके पास इस बेल के लिए एक बंडल भी नहीं बचा होगा। हाउ केयरलेस यू आर, तुम कितने कठोर और निर्दयी व्यक्ति हो रहे गफूर। एट दिस क्रूल एक्यूजेशन गफूर शेम्ड टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच। इस दोषारोपण पर, एक्यूजेशन यानी इस निर्दयी दोषारोपण पर गफूर ने अपने बोलने की शक्ति को खो दिया था और उसने कहना शुरू किया कि दिस ईयर आई वाज टू हैव रिसीव्ड माय शेयर ऑफ स्ट्रा। इस साल मुझे जो घास मिला था, अर्थात मेरे हिस्से का जो घास मिला, मेरे हिस्से में जो भूसा आया था, सेड गफूर स्लोली आफ्टर ए मोमेंट, कुछ समय बाद रुक करके उसने कहा कि मेरे हिस्से में जो घास आया था, हेजिटेशन हिचकिचाहट के साथ बोलता है कि बट द मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माय लास्ट ईयर्स रेंट। मेरे जो मालिक है उन्होंने पिछले साल का जो किराया था उस किराए के बदले में मेरे हिस्से में जो भूसा आया था वो मेरे मालिक ने रख लिया है। सर यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, श्रीमान जी आप हमारे माई बाप हैं। आई एम इम्प्लोर्ड, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मैंने उनसे अनुरोध भी किया। एंड फेलिंग एज एट हिज फीट, मैं उनके चरणों में पड़ा। वेयर आई एम टू गो इफ आई लीव योर डोमेन, अर्थात मैं आपकी जमींदारी को छोड़ करके कहाँ जाऊंगा। लेट मी हैव एट लीस्ट ए लिटिल स्ट्रो, मेरे पास ये थोड़ा सा घास तो रहने दो, अर्थात थोड़ा सा जो भूसा है इस बेल के लिए ये तो रहने दो। देयर इज नो स्ट्रो ऑन माई रूफ, अब मेरे जो घर की जो छप्पर है, रूफ जो छत है, इस पर भी कोई घास नहीं रहा है। एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव, हमारे पास केवल एक झोंपड़ी है जिसमें हम बाप बेटी रहते हैं। वेल वी शैल पैच ऑफ द रूफ विथ पाम लीव्स एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, यानी जैसे कैसे ही हम हमारी जो ये हमारे जो छप्पर की जो छत है, इस छत को हम ताड़ के जो पत्ते हैं उन पत्तों से भी हम जैसे कैसे ही इस वर्षा ऋतु को तो निकाल लेंगे समहाउ। बट व्हाट विल हैपन टू आवर महस विदाउट फूड, लेकिन हमारा जो ये महस है, महस किसका नाम था? बेल का नाम था। हमारे इस महस के लिए हम बिना भोजन की क्या करेंगे? इसको भूसा कहाँ से डालेंगे? इंडीड सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महस, उसने कहा कि इसका मतलब आप महस के बहुत शौकीन हैं, महस को आपसे बहुत स्नेह है। दिस इज ए जोक, ये है तो एक मजाक है, यानी उसने कहा कि इसको मतलब महस से आपको बहुत प्यार है, ये एक व्यंग्य था। बट हिज सरकास्म डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उसके इस व्यंग्य को, सरकास्म को, इस ताने को गफूर नहीं समझ पाया। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन हिम, लेकिन उनके मालिक ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। ही वेंट ऑन, उसने बताते रखा। ही गेव मी पेडी टू लास्ट ओनली 2 months, उन्होंने मुझे धान केवल 2 महीने का दिया था। मेरे जो मालिक है इतना धान दिया था, इतने चावल दिए थे कि उससे केवल 2 महीने हमारा काम चल सके। माई शेयर ऑफ स्ट्रो वाज एडेड टू हिज ओवन स्टॉक, माई शेयर ऑफ स्ट्रो वाज एडेड टू हिज ओवन स्टॉक, मैस डिड नॉट हैव इन इवन विस्प ऑफ इट। उसने कहा कि हमारे हिस्से में जो भूसा आया था उस भूसे को हमारे मालिक ने अपने स्टॉक में ही, अपने भंडार में ही उसे रख लिया, और अब हमारे महस के लिए तो हमारे पास एक टुकड़ा भी नहीं है, कतरा भी नहीं है। वेल डोंट यू ऑव हिम मनी, सेड तारक रत्न। तारक रत्न ने कहा वेल डोंट यू ऑव हिम मनी, आज इस पार्ट को इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट ही पढ़ेंगे इसका, और इसके बाद में अगले पार्ट, इसका ये पार्ट जो फर्स्ट है ये इतना ही पढ़ेंगे, और पार्ट जो सेकंड होगा उसमें मोस्ट जो इसके प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो भी इसमें डाले जाएंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।